अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ की जो हमारी सीरीज़ है उसका आज पार्ट नंबर 4 हम आपसे डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले ये वीडियो देख लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपने किसी भी किस्म का टेस्ट देना है, किसी भी किस्म का इंटरव्यू देना है, चाहे वो ऑफिस की जॉब के लिए हो, चाहे वो एजुकेटर के लिए हो, या चाहे वो लेक्चर के लिए हो, या चाहे आप आर्मी में, एयरफोर्स में या पाकिस्तान नेवी में जाना चाहते हैं, ख्वाह किसी भी फील्ड में आपने जाना है, तो ये जनरल नॉलेज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो काइंडली ये वीडियोज़ बहुत गौर से देखा करें, उनके नोट्स भी बना लिया करें। सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज़। नंबर 1, Who was the founder of FIA? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि FIA क्या होता है। FIA स्टैंड्स फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो FIA का जो फाउंडर है वो कौन है? FIA बेसिकली एक एजेंसी है पाकिस्तान की। तो इसका जो फाउंडर है वो कौन है? इसका जो फाउंडर है वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो FIA का फाउंडर है। द नेक्स्ट MCQs। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज फॉर्म्ड इन। FIA जो एजेंसी है ये कब बनी थी? FIA एजेंसी 13 जनवरी 1975 को बनी थी। 13 जनवरी 1975। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दैट द अर्थ इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय द फैक्ट दैट। वो कह रहा है कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। हमें ये कैसे पता चला है? इसके पीछे फैक्ट क्या है? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, द अर्थ एक्सपीरियंसिस डे एंड नाइट। जो ज़मीन है इस पे दिन भी होते हैं, इसमें रात भी होती है। दिन आता है, रात आता है, फिर ये सीक्वेंस चलता रहता है। इससे हमें पता चलता है कि जो ज़मीन है वो अपने एक्सिस के दरमियान, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। Next MCQs. Most of the weather phenomenon take place in which of the following layers of the atmosphere? Most of the weather phenomenon, जो सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि मौसम के जो तब्दीलियाँ हैं, मौसम के जो फिनोमिनन होते रहते हैं वो एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होते हैं? वो एटमॉस्फेयर की कैसी लेयर में होते हैं जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। जो वेदर फिनोमिनन है वो एटमॉस्फेयर की जिस लेयर में अकर होते हैं, टेक प्लेस होते हैं, उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। द नेक्स्ट MCQs। अप टू अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। वो कह रहा है कि ज़मीन, सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की जो सतह है उससे अगर हम 50 किलोमीटर अबव की बात करें तो ज़मीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर या बुलंदी पर एटमॉस्फेयर में क्या क्या अप्रोक्सीमेटली होता है शामिल। उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। यानी ज़मीन से 50 किलोमीटर की बुलंदी पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और 78% उसमें नाइट्रोजन होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपने एग्जैक्ट आंसर याद करने हैं, आपने सारे MCQs को नहीं पढ़ना। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी सारे MCQs को पढ़ना नहीं है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। डायरेक्ट आंसर उसका याद किया करें, जिसकी वजह से जब आपको पेपर में या इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए तो आपका दिमाग बिल्कुल डायरेक्ट आंसर पे जाए। द नेक्स्ट MCQs। February 5 इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली एज। 5 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? हर साल 5 फरवरी कौन सा दिन मनाया जाता है? कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है 5 फरवरी को। द नेक्स्ट MCQs। 24 जनवरी इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली एज। 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन डी हमारे पास कहता है कि बी और सी दोनों करेक्ट हैं। सो ऑप्शन बी क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 24 जनवरी को एजुकेशन का इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। उसके साथ साथ वर्ल्ड डे फॉर अफ्रीकन एंड एफ्रो डिसेंडेंट कल्चर। सो ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट एंड अब ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो कह रहा है कि ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है। 14 जनवरी इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली एज। 14 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है?
14 जनवरी को दुनिया का लॉजिक डे, वर्ल्ड लॉजिक डे मनाया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 14 जनवरी को वर्ल्ड लॉजिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अगर आपने मेरा पार्ट 1, 2 और 3 गौर से देखा है तो आपको पता है कि ये MCQs रिपीट हुआ है। जो डीपेस्ट ओशन है दुनिया का वो कौन सा है, वो पैसिफिक ओशन है। द नेक्स्ट MCQs, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज। ओशन में सबसे डीपेस्ट जो पॉइंट है उसको क्या हैं, वो है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा जो समंदर है वो कौन सा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, साउथ चाइना सी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा रिवर कौन सा है, सबसे लंबा दरिया कौन सा है। सो नील, दरियाए नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सो ऑप्शन ए, नील इज़ द करेक्ट आंसर। The next MCQs is शाहीन एयरलाइन इज़ द एयरलाइन ऑफ। शाहीन एयरलाइन वो किसकी एयरलाइन है, पाकिस्तान की एयरलाइन है। शाहीन एयरलाइन पाकिस्तान की एयरलाइन है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रांसवर्ल्ड एयरवेज इज़ द एयरलाइन ऑफ। ट्रांसवर्ल्ड एयरवेज किसकी एयरलाइन है। ट्रांसवर्ल्ड एयरवेज जो है वो USA की एयरलाइन है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, USA। फ्रीडम एयर इज़ एन एयरलाइंस ऑफ। फ्रीडम एयर ये किसकी एयरलाइन है। फ्रीडम एयर न्यूजीलैंड की एयरलाइन है। सो ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। डेल्टा एयरलाइन इज़ द एयरलाइन ऑफ USA। डेल्टा एयरलाइन जो है ये किसकी एयरलाइन है। डेल्टा एयरलाइन USA की एयरलाइन है। सो ऑप्शन बी, USA इज़ द करेक्ट आंसर। आरियाना एयरलाइन इज़ एन एयरलाइन ऑफ। आरियाना एयरलाइन किसकी एयरलाइन है, अफ़गानिस्तान की है। सो ऑप्शन सी, अफ़गानिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। दुनिया का सबसे बड़ा समंदर का जो ब्रिज है वो कौन सा है, यानी वो कहाँ पर वाक़या है, वो किसका है, वो चाइना का है। सो ऑप्शन सी, चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट कंट्री टू गिव अ रोबोट सिटीजनशिप। पहली कंट्री जिसने रिबोट बनाया था सिटीजनशिप के लिए वो कौन सी है, सऊदी अरेबिया। सो ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया इज़ द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ATM। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ATM मशीन वाज बिल्ड एंड इंस्टॉल्ड इन 1967। ATM दुनिया की सबसे पहली जो ATM मशीन है वो 1967 में बनी थी और वो कहाँ पर इंस्टॉल हुई थी, वो हुई थी लंदन में, UK में। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, लंदन UK।